दोस्तों एमजी ने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए और फिर उन सारे घोड़ों को इकट्ठा करके ये लेकर के आए हैं ये एमजी हेक्टर की नेक्स्ट जनरेशन। जी हां, एमजी बोल रहा है कि ये नेक्स्ट जेन हेक्टर है। अब ये क्यों लेकर के आनी पड़ी? क्योंकि ये सेगमेंट के अंदर गला काट प्रतिस्पर्धा है, भयंकर कंपटीशन है। तो क्या ये एक्चुअल के अंदर नेक्स्ट जेन वाली फील देती है? क्या इस गाड़ी के अंदर जो है वो खास दिया गया है? आज के पूरे वीडियो के अंदर अच्छे से आपको पता चल जाएगा आपको इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कितनी अलग है ये पुराने वाली हेक्टर से। सबसे तगड़ा बदलाव जो है वो तो यही दिखेगा कि बनावट के अंदर क्या चेंज करा गया है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रेड कलर के अंदर ये मेरा फेवरेट कलर है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि लोग जो है इसको मुड़ मुड़ करके देखते हैं और खास तौर पर अब इसलिए क्योंकि इसकी जो फ्रंट जो ग्रिल है ना, ये मैश पैटर्न डायमंड वाली जो है ये बहुत बड़ी दे दी गई है। तो दूर से ही लोग देखते यार ये कौन सी गाड़ी आ रही है, मतलब कि खास तौर पर एसयूवी वाले जो है ना वो भर भर के जो है ना नजरें इसको देखते हैं। थोड़ा बहुत चेंज जो है वो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा जो पुराने वाली हेक्टर आती है, क्योंकि साइड प्रोफाइल के अंदर आपको सिर्फ यहां पर ही थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा आप नजदीक आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूं कि पीछे क्या तब्दीली करी गई है भैया। पीछे अब आपको इंटरनेट इनसाइड कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा और साथ के साथ अच्छी चीज क्या है कि ये फंक्शनल जो है ना, ये पूरी की पूरी जो है वो टेल लाइट एलईडी वाली जो दी गई है ये काफी शानदार लगती है। खास तौर पर रात को अगर आप ब्रेक वगैरह करते हो या जो भी जलती है तो बहुत ही प्यारी ये दिखाई देगी आपको। और यहां पर जो है वो एडास का ऑटोनोमस लेवल 2 आ गया है अब इसके अंदर। अब वो वाली चीज तो यार फील करने वाली चीज है ना, वो हम आपको फील करके बताएंगे भैया चल कैसी रही है, कितना एक्यूरेट है वो इसके अंदर। अंदर बैठते हैं क्योंकि असली मामला जो है वो तो अंदर ही चेंज हुआ है भाई साहब। ये जो है ना ये 14 इंच का पूरा टैब दे दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, पूरी फील चेंज कर देता है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं और जब आप इसके अंदर एप्पल कार प्ले चलाते हो तो फिर ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि ये आईपैड प्रो प्लस है, क्योंकि 14 इंच का जो है वो आ गया। मैं आपको चला करके दिखाता हूं। तो जैसे ही गाड़ी आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले तो ये दुनिया जो है ना वो आपके हाथों के अंदर जो है ना वो ऐसे घूमेगी। ठीक है, आप इसको बड़ी छोटी भी कर सकते हो और इनका जो पार्टनर वगैरह है वो है मैप माई इंडिया। ठीक है, लेकिन असली गेम जो है जैसे कि जैसे आप एप्पल कार प्ले को टच करते हो भैया ये देखो इतना बड़ा स्क्रीन, पूरा का पूरा ही जो है ना वो हिसाब किताब जो है वो पूरा चेंज। मजेदार चीज है यार ये। और ये आपका पूरा वायरलेसली काम करता है। और वायरलेस से याद आया कि यहाँ पर जो है आपको वायरलेस चार्जिंग जो है वो दी जाती है। अब हम करेंगे सबसे तगड़ी चीज का परीक्षण, मतलब कि जो इसके अंदर एडास दिया गया है लेवल 2 का जो आ गया है वो। अब दोस्तों मेन इसका टेस्ट करते हैं जिसका बखान कर रही है एमजी की। एमजी जो है एडास लेवल 2 में क्या लेकर के आई है, चलो टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर भैया चलते हैं और इसके अंदर ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। वैसे यहाँ पर एक स्विच दिया गया, उसको आप प्रेस करेंगे और ये जो है वो लेन वगैरह को अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर देखिए एमजी पायलट ऑन हो गया है यहाँ पर और अभी थोड़ी देर के अंदर ये लेंस वगैरह को देख लेगा कि हाँ भैया ये देखो इसने अपने आप ब्रेक मारे थे, अपने आप ब्रेक मारे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्कूटी जो सामने जा रही थी ना उसने ब्रेक जो है वो लगा दिए थे। ले जी ऑन कर दिया हमने और ये अभी देखोगे तो आप अपने हिसाब से जो है ना अपने आप काटेगा। ये देखो स्टीयरिंग जो है, अब ये देखते हैं कि स्कूटी वाला ब्रेक लगाता है तो ये ब्रेक लगाएगा कि नहीं लगाएगा। फिलहाल 43 की स्पीड के ऊपर ही जो है हम फिलहाल इसका टेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्लीज होल्ड स्टीयरिंग व्हील। अब ये इसने देखो ब्रेक लगाए और लगा दिए। अब कोई चीज सामने है नहीं, इसने फिर से जो है वो रेस दे दी। लेकिन क्योंकि अब जो है वो डॉट्स वगैरह इसको दिखाई नहीं दिए तो एमजी पायलट ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली जो है ना, क्योंकि जो इसके रोड की जो मार्किंग वगैरह है, जो डॉट वगैरह है वो दिखाई नहीं देते हैं तो तुरंत की तुरंत ये हट जाता है। थोड़ी देर अगर आप इसको स्टीयरिंग के ऊपर से हाथ छोड़ देते हो तो ये कहता है कि भैया पकड़ लो, मेरे को होल्ड कर लो। तो वो एक चीज जरूर है, टोटली जो है ना वो इसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। सिंपल सी बात ये है कि हाँ ये एक चीज जरूर है कि कभी आपका ध्यान नहीं है तो कभी कभार ये ब्रेक वगैरह जो है वो ले वो सारी चीजें, तो ये एक अच्छी चीज है। ट्रैफिक असिस्ट जो है वो भी एक अच्छी चीज है कि ट्रैफिक के अंदर भी जो है वो आपको बहुत ही सही काम करेगा कि भी ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक थोड़ा सा चल रहा है तो फिर अपने आप चलने लग जाएगी गाड़ी, फिर से ब्रेक लगा लेगी। तो वो एक चीज जो है वो अच्छी है। एक बार मैं फिर से जो है ना वो लगाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए एमजी पायलट ऑन हो गया है, फिलहाल लेन इसने डिटेक्ट कर ली है यहाँ पर, लेकिन आगे जो है वो जाकर के लेन वगैरह है नहीं तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। देखना ये गड्ढा सेंस नहीं करता है, गड्ढा था यहाँ पे तो वो जो है वो मैंने ही ब्रेक लगाने पड़े।
इस लेन में आते हैं, क्योंकि इस लेन के अंदर कोई गाड़ी जा रही है, तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग चल पाती है कि नहीं। फिलहाल ये कर दिया है ऑन, ये देखो, ये इसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो ब्रेक लगाए हैं। अभी वो और धीरे होगी गाड़ी, पक्की बात है। तो अब ये देखो, अब ये कोई गाड़ी आगे से आ गई, इसने लगा लिए ब्रेक। 100 बात की एक बात ये है कि आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, बस सिंपल। देखिए, एक चीज जो है एमजी ने बड़े ही अच्छी सोच के साथ करने की कोशिश करी थी कि जिधर का आप मोड़ोगे स्टीयरिंग, उधर का एक बार इंडिकेटर जो है ना वो जल जाएगा। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन बन जाती कभी कभी, जैसे कि मैं एक टी पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, अब मेरे को जाना तो है राइट साइड की तरफ, ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये गाड़ी आ गई सामने या ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब मेरे को इधर की तरफ काटते हुए और फिर जाना है इस तरफ। अब लेकिन मेरे से जो पीछे वाला जो बंदा, उसको लगेगा कि यार ये तो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन है ऐसा नहीं, मैं इस तरफ करके और फिर जो है वो इस तरफ जाऊंगा, तो बंदा जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि ये बिल्कुल ही लेकिन ये मन की बात तो नहीं जान सकते ना कि भाई किस तरफ आपको मुड़ना है, ठीक है, तो लेकिन ये बिल्कुल ही उसी मोमेंट के ऊपर ही ऑन होता है जिस तरफ आप स्टीयरिंग मोड़ते हो। तो ये अगर किसी भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अगर पहले होता ना, तो एक बहुत ही तगड़ा जो है ना वो काम का फीचर बन जाता कि थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि इंडिकेटर जो देना होता है वो थोड़ी देर पहले ही देना होता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पर बन जाती है, लेकिन आप मैनुअली भी ऑफकोर्स कर सकते हो, ठीक है, ये चीज भी एक है। तो ये एक कोशिश अच्छी है, ठीक है, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छी सोच के साथ जो है ना वो एक कोशिश करी गई है डेफिनेटली। वैसे कुछ इस टाइप का जो है इसके अंदर 360 आपको दिखाई देता है। ये फ्रंट का भी है, बैक लगाओगे तो बैक का आ जाएगा। ये 2D के अंदर है, 3D जो है ना वो भी एक व्यू जो है वो आपको दिखाई देगा कि गाड़ी देख रहे हो कैसे चल रही है। तो वैसे इसके ऊपर अगर हम पूरा बनाने लग गए ना, पूरा का पूरा मतलब कि 15 मिनट का 10 मिनट का एक वीडियो बन सकता है इसके ऊपर पूरा, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि इसके अंदर जो है उन्होंने बोला था कि लगभग 50 इंग्लिश की कमांड है, जैसे कि हेलो एमजी, I'm listening. सनरूफ खोलो, देख रहे हो, तो मतलब ये हिंदी और इंग्लिश का जो है ना वो मिक्सा चलता है, ठीक है। हेलो एमजी, I'm here. एसी बंद कर दो, Climate control is off. देख रहे हो। तो थोड़ा सा समझदार हो गया है ये, पहले की बजाय ज्यादा से समझदार हो गया है, ठीक है। एक चीज आप बिल्कुल मान लीजिए कि भैया इस सेगमेंट के अंदर इस फीचर्स के साथ, इस रिच फील के साथ में ना, इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी नहीं आती है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। पूरा का पूरा जो है वो गेम चेंज कर रहा है यार, ये इस टाइप का जो है ना एक जो लुक है, एक फिट एंड फिनिश जो है, एक जो सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह दिया गया है, ये एक्चुअल के अंदर ही टॉप नॉच है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सेगमेंट में और कोई ऑफर नहीं कर रहा है इस टाइप से। तो ये आपको अच्छा लगने वाला, ऐसा नहीं है कि अच्छा और नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिस प्राइस रेंज के अंदर आती है तो उसके हिसाब से बड़े ही सही जो है ना वो इन्होंने फिट एंड फिनिश वगैरह दे रखा। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई की इसका चाल चलन कैसा है, मतलब कि ये कैसी है गाड़ी चलाने में। फिलहाल जो मैं चला रहा हूँ ये है 1.5 ऑटोमेटिक जो इनका पेट्रोल इंजन है। ये कोई खास बदलाव तब्दीलियां इसके अंदर हुई नहीं है, जितनी एवरेज पहले निकालता था अभी भी वैसी एवरेज निकालता है, ठीक है। शांत स्वभाव का है थोड़ा सा, ठीक है, शांत लगेगा, इतनी ज्यादा कैबिन के अंदर नॉइस वगैरह नहीं आती है। सस्पेंशन जो है ना वो थोड़े से आपको सॉफ्टर साइड के अंदर इसके लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही कम स्पीड के अंदर आप गड्ढों को पार करोगे तो वो थोड़े से फील जरूर होते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी आपकी स्पीड तेज है ना, ऐसे ना तैरते हुए निकल जाएगी यार, तो वो वाला हिसाब किताब आपको लगेगा। ऑफ कोर्स रात के लिए जो है इन्होंने जो है वो कॉर्नरिंग फॉग लैम्प वगैरह जो है वो भी दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं कि जो चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी इस गाड़ी के अंदर, वो ये है कि इसके अंदर भैया एवरेज जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। क्योंकि आप देखो, अगर गाड़ी लेते हो पेट्रोल वाली, ऑटोमेटिक वगैरह लेते हो तो आप डेफिनेटली उसको लंबा रखोगे, ठीक है, सरकार भी इतना डंडा नहीं कर रही पेट्रोल के लिए, तो ठीक है, तो लंबा रखोगे तो उसको एवरेज भी तो अच्छी खासी चाहिए ना बंदे को, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो एवरेज जो है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके ये चीज़ करते, एवरेज बढ़ाते तो बढ़ानी चाहिए थी। दूसरी क्या चीज़ है जो कि मेरे को, हालांकि ये एक तरीके का फीचर है जो कि कभी भी ये बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि हम राइट कर रहे हैं तो राइट का इंडिकेटर जल जाता है ना, जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, तो वो एक यहाँ पर ऑफ करने का जो है ना, जैसे हम लाइट वगैरह के अंदर देख रहे हैं, हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया वो, ठीक है, ना ही ड्राइव असिस्ट के अंदर दिया और ना ही इसके अंदर दिया, तो कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दिया, वो एक ऑप्शन दे देते तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती।
तीसरी चीज, ये जो आप देख रहे हो काफी ग्लोसी मटेरियल दिया गया है, पियानो फिनिश के अंदर जो है वो यहाँ पर दिया गया है मटेरियल। तो जैसे ही सूरज का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हो मेरी आंखों के ऊपर जो है ना वो आ रहा होगा, देख रहे हो। तो ये जो है ना ये काफी सिचुएशन बन जाती है थोड़ा सा ना। तो अगर इसको मैटी फिनिश दे देते तो वो एक चीज थी, लेकिन हो सकता है कि लुक अच्छी ना लगे या वो सारी चीजें, लेकिन ये थोड़ी सी आंखों में पड़ता है यार इसका। वैसे ओवरऑल आपको अंदर बैठ करके मजे आने वाले हैं गाड़ी के अंदर, दैट फॉर श्योर। ऐसे ही इसके अंदर जो है एक वॉक अवे लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है। जैसे आप गाड़ी से दूर जाते हो, चाबी आपके पास है तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, पास आते ही खुल जाएगी। लेकिन अगर आप गाड़ी के आसपास ही रुक करके मंडरा रहे हो, बाहर बातचीत कर रहे हो ना, तो फिर ये खुलती बंद होती रहती है, बंद खुलती रहती है। तो ये वाली एक चीज आ जाती है जो कि थोड़ी सी फनी लगी हमें। एक चीज जो है वो बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि इसके अंदर डिजिटल की शेयरिंग का फीचर है। वो ऐप के थ्रू ही एक्टिवेट आप लोग कर सकते हो। मतलब कि आप अगर किसी को की आप नहीं देना चाहते तो उसको जो है वो एक्सेस दे सकते हो उस चीज का, ठीक है। तो जो वो डिजिटल जो की बन जाएगी वो एक काफी अच्छी है, और उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले थोड़ा सा डिले था वो अब बिल्कुल भी डिले नहीं है। जैसे ही वो देख रहे हो आप हाथ हिला रहा है, बिल्कुल यूं की यूं जो है ना वो आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ऐसे ही रिवर्स के अंदर भी है, ऐसे ही जो है वो पूरा का पूरा जो है वो 3D वाला के अंदर आपको ज़्यादा पता चल रहेगा। तो एक चीज़ तो बड़ी पक्की है यार, वो ये कि ये जो गाड़ी है ना बहुत ही सोबर लोगों को, एक तरीके से ये कह सकते हो कि बिजनेस क्लास लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मतलब कि वो ले सकते हैं इस गाड़ी को, ईजिली ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कंफर्टेबल भी है, और हाँ क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो इसके अंदर ना कोई फीचर्स की कमी नहीं है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वेंटिलेटेड सीटें भी जो है वो दी गई हैं। तो यहाँ पर जो है वो 3 लेवल दिए गए हैं। तो ये एक बहुत प्यारी चीज है। तो देखिए यार, कहने को चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव वगैरह जो है वो तो है नहीं। हालांकि थोड़ा बहुत आपको बॉडी रोल मिल सकता है क्योंकि इसकी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, इसकी शेप ऐसी है थोड़ी सी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा फील नहीं होगा। कौन सा आप मतलब कि 120 की स्पीड के ऊपर टर्न कर रहे हो, तो वो वाली चीजें तो नहीं है इसके अंदर। तो ये एक अच्छी चीज है, एक तरीके का एक परफेक्ट जो है ना एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है, MG की तरफ से। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको एक लंबा मतलब कि रखने वाली गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली जो है वो इसके ऊपर जा सकते हैं। बाकी जो है वो फिएट के इंजन के साथ इनका डीजल वाला ऑप्शन भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं कहूँगा कि अगर 15 साल तक गाड़ियाँ रखनी है, लंबे रखनी है, तो मेरे ख्याल से जो है वो इसके ऊपर भी जाया जा सकता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो आज हमारा जो है ना, वो नीचे कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, और 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लो यार, पक्का से करोगे ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।